स्टूडेंट प्रोग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th के मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल वर्जन में ये डील किया है कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने ये 3 टॉपिक, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ये कैसे बता पाएंगे कि ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज या ग्राफ कितने नंबर ऑफ जीरोज को इंडिकेट या शो कर रहा है। उसी का आज हम एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। ये चूंकि एक्सरसाइज बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। आपको ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में बड़ा ही बारीकी से ये इन टॉपिक को मैं डील कर चुका हूँ, इसलिए आज सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है देखिए लिखा हुआ है द graph y equal to px are the given in the following figure for some polynomial px. Find the number of zeros of the px. तो हमने बताया था व्हाट इज द कंसेप्ट। देखिए हमने एक कंसेप्ट लिया है, एक ग्राफ लिया है सिंपल समझाने के लिए कि कोई भी ग्राफ हो आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। तो हमने एक एग्जांपल में ग्राफ लिया। देखिए ग्राफ को ये 2 बार एक्स एक्सिस को, ध्यान रहे एक्स एक्सिस को नॉट वाई एक्सिस को, देखिए वाई एक्सिस को ये 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ क्या शो कर रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो इज 2। मैंने बताया था कि भाई वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल, हियर हाईएस्ट पावर इज 2 जिसमें पावर हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो क्या होगा, पैराबोला। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, आप देख लें प्लीज, है ना। तो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। ये ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कहीं भी किसी भी पॉइंट में कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो क्या होगा, 0 होगा। जीरोज और जीरो में कंफ्यूज मत करना भाई। जीरोज क्या है, जीरोज क्या होता है, रूट्स आप निकालते हो ना, रूट्स। एक इक्वेशन दिया होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में या 7th में पढ़ा होगा कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, उसको रूट्स निकालने बोलता है ना। या फिर पढ़ोगे शायद 10th क्लास में आना, शायद या पढ़ चुके होगे कि भाई रूट्स क्या होता है, वह नंबर्स जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो वो रूट्स होता है। तो वही रूट्स को हम जीरोज लिख रहे हैं। जीरोज यहाँ पर वो जीरो वाला जीरो नहीं है, शून्य वाला जीरो नहीं है, ये जीरोज का मतलब रूट्स है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होगा या नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, ये ग्राफ अकॉर्डिंग क्या होगा, 0। क्यों, बिकॉज एज द ग्राफ डजंट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। द फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ में आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है सेकंड ग्राफ में, और गौर करेंगे तो ये ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर इस पॉइंट में कट कर रहा है, क्योंकि शो करता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1। रीजन क्या लिखोगे, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, at only 1 point, that's why हम कह सकते हैं the graph contains only 1 zeros, है ना। नेक्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ, है ना। इसके बारे में हमने बताया होगा प्रीवियस क्लास में। ओके, यहाँ पर देखिए ये साइनोसॉइडल ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस को ये 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दैट मीन्स, है ना, ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3। क्यों, बिकॉज एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, इसीलिए 3 पॉइंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 3 है। नेक्स्ट ग्राफ आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का ही है। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखिए ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है। अगर आपको पूछे कोई ये ग्राफ किस तरह का ग्राफ है तो आप बता सकते हो क्या, पैराबोला। मैंने बताया था कि पैराबोला, है ना, 4 टाइप का होता है ना। पहला तो क्या होता है जो ऊपर की तरफ ओपन होता है, इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। एक नीचे की तरफ ओपन होता है जिसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। एक राइट की तरफ
ओपन होता है उसे बोलते हैं राइटवर्ड पैराबोला। एक लेफ्ट की तरह इस तरह से ओपन होगा उसे क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये 4 टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप का है जो कि ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। अगर अपवर्ड पैराबोला है दैट मीन्स अगर पैराबोला है मतलब वो पक्का क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो पॉसिबल है कितना है 2 है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है यहाँ और यहाँ, सो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2 एज द ग्राफ, रीजन में लिखोगे एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, दैट्स व्हाई है ना इट हैज ओनली 2 zeros। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ग्राफ कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो 1 2 3 4। एक्स एक्सिस को ध्यान दें, वाई एक्सिस काउंट ना कर लें, है ना। 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर, 4 मरतबा कट किया एक्स एक्सिस को इसमें, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कट सिर्फ एक बार कर रहा है, लेकिन कट करना ही नहीं, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा हो, देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। कट करना और टच करना दो अलग अलग चीज़ें ना। कट करना मतलब क्या, इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस से होकर क्रॉस हो जाना, बट यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा है, ये टच कर रहा है, सिर्फ ये टच करते हुए है ना, एक टेंजेंट की तरह देखिए ये क्रॉस हो गया। मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस कर्व में यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर भी क्या है टेंजेंट है, तो टेंजेंट होने पर भी है ना वो जीरोज को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1 2 3, है ना। ये दो मरतबा यहाँ पर टच किया है, एक बार यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है ना। तो टच को भी हम काउंट करेंगे, क्रॉस को भी काउंट करेंगे। ओके, सो 1 2 3, सो 3 टाइम्स यहाँ पर क्या ये कट कर रहा है, 2 टाइम्स टच कर रहा है, 1 टाइम्स कट कर रहा है, सो टोटल 3 हो गया। सो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 3, है ना। क्यों, एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, है ना, दैट्स व्हाई इट हैज ओनली 3 जीरोज। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1, बड़ा ही सिंपल था, है ना, इंट्रोडक्शन। इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वो है ना आपको बेहतर तरीके से समझना है, और उसके लिए आने वाले क्लास में उसको भी मैं डील करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए आप एक्सरसाइज को बढ़िया से पढ़ें, रिवाइज करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।